प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय। देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरव पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनवा के चरण में प्रणाम करती हूँ, माता और पिताजी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। हरेंद्र भैया साहेब, हरेंद्र भैया, नीलम दीदी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ, इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। दीदी, एक सास एक पुतोह थी और उसका एक बेटा भी था। पुतोह तो ऐसे थी नहीं, उसका पति थे तो बुढ़िया के बेटा थे। तब पुतोहिया जो थी दीदी, वो शिव चर्चा में थी, शिव गुरु के ज्ञान ली हुई थी। तब पुतोहिया नई नवेली दुल्हन बन के आई। तो दुल्हन बन के आई तो सास अर्चन परछन की, और अर्चन परछन करके पुतोह के भोजन दी, और भोजन दे के उसके बाद कहती है कि बेटी, ये घर के मालकिनी तुम ही हो, पूरा घर तुम्हारा है, सारा घर के जिम्मेदारी तुम्हें उठाना है। पुतोहिया बड़ी खुश थी कि मेरा सास तो बड़ी अच्छी है, मेरा जिम्मेदारी मुझे सौंप दी। लेकिन दूसरा दिन जब बेचारी पुतोह थी तो स्नान करके और पूजा के थाल सजा के और कहती है कि माँ जी, शिव मंदिर कहाँ है, जरा चलिए ना मंदिरवा में, हम पूजा करेंगे। तो ससुइया कहती है कि बोली जब बोली दोबारा मत बोलना बेटी, कोई पूजा पाठ भक्ति हम नहीं करते हैं। भगवान कहाँ है, वो पत्थरवा के मूर्तिया के पूजा करेगी? अरे पत्थरवा के मूर्तिया में कहाँ रखा हुआ है, भूल ही जाना, कभी दोबारा सोचना भी मत। दीदी, ये बात सुन के बेचारी पुतोहिया बड़ी दुखी हुई है, भगवान से कहती कि हे भगवान, ये कैसा अधर्मी है, कोई पूजा पाठ नहीं जानती है, कैसा के साथ मेरे रिश्ता जोड़ दिए हैं, कैसे हम पूजा पाठ करें? कहती है माँ जी, आप पूजा पाठ नहीं करते हैं, हमको करने दीजिए ना माँ जी, हम करेंगे। अरे नहीं, हमको घर रहना है, तो तुमको शिव चर्चा कुछ नहीं जाप करना है। कहती है कि नहीं, ऐसे नहीं होगा, ये कैसे हो सकता है? बेचारी घर ही में जो अपना साथ लेके भगवान भोलेनाथ के अर्धनारीश्वर के तस्वीर लेके गई थी, उसी तस्वीर को अपना कमरा में लगा दी दीदी, और लगा के उसी पर धूप अगरबत्ती जला के भगवान के नमन कर ली, जाप कर ली, पूजा कर ली। अब वही तस्वीर के रोज पूजा करने लगी कि चलो मंदिर नहीं जाएंगे तो भगवान के तस्वीरें पर पूजा करेंगे। अरे भगवान तो नाम में बसते हैं, कण कण में बसते हैं। भगवान को कोई स्थान है ऐसा थोड़ी है कि वहां रहते हैं भगवान। भगवान को जहां भक्त पुकारा वहीं भगवान हो गए सहारा। भक्त के प्रेम में तो भगवान बसते हैं। बेचारी पुतोह जो थी वही नाम से पूजा करने लगी। अब सास कहती है अपने बेटा से कि हे बेटा, इसको मारो। मार के बेटा उसका शरीर रद रद कर दिया कि भगवान के नाम में छोड़ दो। जितना बार उसका पति डंटा मारता था दीदी, उतना बार बेचारी करती थी नमः शिवाय, हे शिव गुरु हो जाइए सहाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। रोम रोम पर लिखा है मेरा नमः शिवाय, कन कन में लिखा है मेरा नमः शिवाय, दिल में मेरा बस गए हैं नमः शिवाय। हे महादेव सहाय हो जाइए। बस यही मन ही मन कहती थी। मारते 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 4 दिन, 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन लगातार, महीना दिन उसको पति पिटाई किए दीदी। तैयो बेचारी शिव का नाम जपना भजना नहीं छोड़ी। और संझ के उसका पति मारते थे, सवेरे वो बेचारी बिल्कुल कंचन हो जाती थी। उसका दर्दों नहीं पता लगता था कि मेरा पति इतना पीटे हैं मुझे। दीदी भगवान उसका दर्द को हर लेते थे। उसका सास कहती है कि अरे बेटा,
खा जाएगी बेटा, हमको भी खा जाएगी, ये डायन है बेटा, ये राक्षसी है, इतना मारता है बेटा। जखनी देह से खून बहता है लेकिन फिर बेटा इसको दर्द नहीं करता है। घर के सारी कामों कर देती है, पूजा करने को लिए बैठ जाती है। ऐसा करो बेटा, तुम परदेश चला जाओ और कभी मत आना। जितना बेचारी के गहना गुड़िया था, सोना चांदी जे भी इसके तन में था, उसका पति सब छीन लिया दीदी, और बेचारी हंसते हंसते दे दी। जे भी था छीन के और चल दिया। सास उसका पति के जाने के बाद साथ सूदवास करने लगी कि मेरा घर से चल जाओ, जब मेरा बेटा ही नहीं तो मेरा बेटा के भगा दिया, तुम मेरा घर में क्या करेगी। कहती है कि केतना तुम्हारा वाजी सास के तो गौरी भरे जान जान, केतनो गौरी भरे जान, कि जान नहीं रे छोड़वे सासू जी के दुआरिया रे जान, कि जान नहीं रे जयवे सासू जी के घर से रे जान। नैहरा में जयवे जी सासू भगोड़ी कहलवे रे जान, कि जान ससुरा में सतवर्ती बनी रहबै रे जान, कि जान ससुरा में सतवर्ती बनी रहबै रे जान। धोए में गुरु के चरनिया, जपवे में गुरु जी के नाममा, धोए में गुरु के चरनिया, जपवे में गुरु जी के नाममा। सूखल रोटिया खाई के बीते रे जान, जान सूखल रोटिया खाई खाई बीते रे जान। कहती है कि कितनो सासू माँ मारिएगा। पुतोहियो हठी थी दीदी, पुतोहियो बेचारी सच्चे ही भगवान के भक्त थी, भगवान तो परीक्षा ले रहे थे। कहती है कि कितनो कुछ कर लीजिएगा माँ जी, हम नहीं जाएंगे, सूखल रोटी खाएंगे, नून पानी पिएंगे, लेकिन स्वामी जी के दरवाजा पर बैठल रहेंगे, सासे के दरवाजा पर बैठल रहेंगे, हम जाने वाले में से नहीं हैं। धीरे 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 बहुत दिन बीत गया। बेचारी पुतो जो थी दुखरा मजूरी गांव में करने लगी दीदी, जो किसी के घर झाड़ू लगाती थी, किसी के घर पोछा लगाती थी, किसी के घर बर्तन धोती थी। जिसका जब सिर पे पति ही नहीं सहायता है, कमाने वाले नहीं है दीदी, तब बेचारी क्या करती। बेचारी 12 बरस तक नैहर नहीं गई, दूसरे के घर झाड़ू पोछा बर्तन करके अब अपना पेट पोसने लगी। सास भी कुछ नहीं करने लगी। सास कहती है कि तो ठीक है, मेरा बेटा को भगा दी हो तो मेरा भी रोटी तुम्हें ही जुटाना पड़ेगा। ठीक है माँ जी, आपका रोटी भी हम ही जुटाएंगे। जब 12 बरस बीत गया तो कहती है कि ए माँ, एक बात हम बोलो। ए माँ, हम दही बेचने जाएंगे, दही जमा दीजिए। कहती है कि ठीक है, दही जमा देंगे। तो बेचारी जो सास थी, वो हरामी सास जो थी, वो किसी ग्वाला ही से दूध लाई और उसको औट के जमा दी दही, और एक मटकी में बहू को दही दे दी, बोली कि जाओ बेच लाओ इसको। दूसरा के घर रोज जाती हो झाड़ू पोछा करने को लिए, तो चलो गली गली घूम के दही बेचो। सोचती थी कि ऐसे करेंगे तो ये भाग जाएगी। बेचारी माथा पर दही लेके और घर से निकली तो कहती है कि हे भगवान महादेव, टसर टसर रोती है कि कैसा दिन दिखाएं। बारही बरसवा जिसी बगरो
भेजलन एको खात चिठिया रे जान, कि जान नहीं रे भेजलन एको खात चिठिया रे जान। मथवा पर दहिया जी शिवग्रो हम हो में ले लिए रे जान, कि जान कवन रे ओरिया हम बेची खोची लइए रे जान, कि जान कवन रे ओरिया हम बेची खोची लइए रे जान। भगवान से कहती कि हे भगवान, हमको कहीं देखल नहीं है, हम कहाँ जाए बेचे दही। झाड़ू पोछा करने जाते हैं तो दूबा तू सुनाती है, दूबा तू सुनाती है, दूबा तू सुनाती है। कोई 2 महीना 3 महीना लगातार पैसे वो नहीं देती है काम करवा के, तो क्या करें भगवान, हम भूखल मरे, मेरा भी पेट है। गुरु भाई बहना, वो का की बेचारी की दही लेके निकल गई। अब महादेव एक बालक के रूप में कहते हैं कि अरे ये दहियारीन हमको दही खिलाएगी। तो बेचारी कहती है कि हाँ बाबू, काहे नहीं दही खिलाएंगे, दही खाओ, लो दही, लेकिन कटोरा गिलास है तुम्हारे पास बाबू? तो नहीं, हमको हाथ के चुरुए में दही दे दो। महादेव चुरू छान लिए, अब बेचारी दही खिला दी। महादेव जी दही खा के अब आनंदमय हो गए। कहते हैं कि तुम्हारा मटकी भर जाएगा, कोई बात नहीं, दही तुम्हारा बिक जाएगा, दही के लाज रहेगा। कहते हैं कि मेरे साथ चलो, हम दही बेचवा देंगे, मेरा गली में चलो। दीदी एक ही डेग निकाली, महादेव के कृपा कि उसका डेग आकाश में लग गया। उसको लगा कि हवा में ओ हो गई, डेग निकालते ही वो आकाश में लग गई। और जाके कहाँ उसका डेग रखाया? जहाँ उसको पति रहते थे, जहाँ पति रहते थे दीदी, उसका पांव रखाया, खड़ी हो गई। और वो जो बालक थे, वो बालक कहाँ चल गए कोई पता ही नहीं। तो दही बेचने को लिए कहती है, दही के मही दलदल के पहाड़, अब 1 लात तुम्हारे गिरे शहर गुजरात, ले रे दही, ले रे दही। बड़ी मनी लोग छत्ता पर से दरवाजा से देखने लगे, दहियारीन आई है। बड़ी मनी लोग भीड़ लगा दिए। कहते हैं कि दही कैसे देती हो बहन जी? तो कहती है कि देखो बहन, नहीं हम चाउर से देते हैं, नहीं दाल से देते हैं, नहीं आटा से देते हैं, नहीं रुपया से, नहीं सोना से, नहीं चांदी से। हम दही देते हैं अपना पति के बराबरी से। ई कौन बात बोलती है? ई दहिरनिया, ई नेचर खराब वाली है। अरे तुम्हारा दिमाग तो ठिकाना है? कोई अपना पति से दही लेगी? कहती है कि दीदी आपको हम पति नहीं मांग रहे हैं कि हमको पति दे दो, पति के बराबरी से हम दही देंगे। कोई अपना मर्द से बराबरी करके दही हमको से ले ले, और जो दही लेगा वो हमको मर्द बनेगा। उसका पति जो था वही किराया पर रह रहा था दीदी। नीचे उतरा तो वो पहचाना नहीं, 12 बरस हो गया था। उस समय बेचारी खूब सुंदर जवान थी। 12 बरस होने पर दीदी इसका दुख के मारा हुआ शरीर था, दुखरा मजूरी करती थी, नौकरानी के काम करती थी। तो वो वाला शरीर तो रहेगा नहीं ना दीदी 12 बरस बीत जाने पर। तो उसका पति पहचान नहीं पाए। कहते हैं कि ये दहियारीन हंस के कि हमको दही खिलाएगी? हाँ हाँ खिलाएंगे। ये बेचारी पहचान ली, उनका गाल में एक मासा था, दाहिना पट्टी। कहती ये तो मेरा ही पति है। हाँ हाँ दही खिलाएंगे, लेकिन अपना पति बनाएंगे। अरे हमको भी पत्नी नहीं है, हमको कोई नहीं है, हम बनेंगे तुम्हारा पति। दीदी एक बहुत बड़ा कटोरा लेके आया कि इसी में भर दो।
वो खुश हो गया कि रात हमको साथ ही बिताएगी। ये भी खुश है कि मेरा पति मिल गए। दीदी जब एक कटोरा ये बेचारी दही दे दी तो कहता है उसका पति कि चलो तो अब अंदर चलो, अब अंदर चलो। तो आज नहीं कल, आज कहे अंदर जाएंगे, कल जाएंगे, कल फिर दही लेके आएंगे। तो दीदी ये बेचारी दही लेकर लौट गई और लौट के और रास्ता में बेचते खोजते दही निकल दी। काहे कि जिसके लिए गई थी वो तो इसका मिल ही गए थे। सास के पैसा लाके दे दी कि माँ जी लीजिए दही बिक गया। सास बड़ी खुश हो गई कि मेरा बहू दही बेच के आ गई। रात में अपने अपने हंस रही है तो सास कहती है कि अरे कहाँ नजर लड़ा के आ गई हो, किसको याद में हंस रही हो, इतना आज तक हंसी तुमको नहीं देखते थे, तू तो नमा सिवाय खाली जापती थी, आज खाना बना रही हो हंस रही हो। तो नहीं माँ जी, एक जो मर्द था वो दही एक कटोरा लिया लेकिन उसको से पैसा नहीं लिए। वो कौन लगता था उसको एक कटोरा दही दे दी। तो आज नहीं माँ जी, कल जब जाएंगे दही बेचने तो उसको लेके आएंगे। बेचारी सवेरे हुआ दीदी तो बड़ी प्रेम से पूजा पाठ की। अब पूजा पाठ करके और भगवान से कहती है कि हे भगवान, दर्शन तो करवा ही दिए है अपना पति से, लेकिन उनको घरे लाने में भी मदद कीजिए। वो घर आएंगे कैसे, ये ज्ञान आपको देना होगा। हम जा रहे हैं फिर से दही लेके। सास जो थी जमा के दही दे दी पुतोह के और पुतोह चल दी दही बेचने को लिए। दही बेचने को लिए चल दी तो उसी गांव में दही लेकर पहुंच गई। उसी जगह पे भगवान के याद की तो पल भर में वहां पहुंच गई। पति तो उसका प्रदेश में थे, पल भर में पहुंच गई। और जब पहुंची तो फिर से कहती है कि दही के मही दलदल के पहाड़, अब एक लत मारू गिरे शहर गुजरात, ले लो दही मेरा दही मिठा, मेरा दही मिठा, ले लो रे दही। पड़ोसन जो वहां पर अगल बगल के लोग थे कहते वो ठगिनिया आई है दहिया बेचने, मर्दाना से दही देती है। किसका मर्दाना फालतू है कि मर्दाना से दही बराबर करके ले जाएगी। नहीं हम दही इसको कि यहाँ से नहीं लेंगे। उसका पति जो थे झट से निकले। अब इतना ही में वहां पर के लोग डंटा ईटा पत्थर चलाने लगी कि ये ठगिन है, ये पापन है। उसका पति कहते हैं कि भाई इसको काहे मार रहे हैं, अरे इसका हम पति हैं, इसका मर्दाना हम हैं, इसका जिंदगी निभाने वाले हम हैं। उसको पता नहीं था कि मेरा पत्नी है, लेकिन पत्नी जान रही है। महादेव सहायता हुए तो भगवान कैसे किस प्रकार से क्या बोलवाते हैं नहीं पता। जब ऐसा बोला दीदी तो उनका पत्नी के कलेजा में ठंडक पड़ गया कि चलो मेरा पति मुझे पहचान लिए। अपना पति इसके सीने से लग गई और कहती है कि हमको घर तक पहुंचा दीजिए। घर तक पहुंचा दे तो हाँ। महादेव से कहती है अपना पति के हाथ पकड़ के, ये महादेव जी जैसे हमको यहाँ पर लाए उसी तरह मेरा पति के साथ पहुंचा दीजिए। और नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय जाप की। दोनों आकाश लग गए। आकाश लगने के बाद अपना एकदम दरवाजा पर गिरे, दरवाजा पर पांव रखाया, अपना घर देख के कहते हैं कि अरे ये तो मेरा गांव है, मेरा घर है। मां पर नजर पड़ते ही, अरे मां, बेटा। बहू कहती है कि माँ जी इन्हीं को हम कल भी दही दिए थे, आवाज मेरा जान नहीं बचाए हैं। माँ कहती कि बेटा हम तुमको बोले थे कि जिंदगी भर मत आना, तो इसको चक्कर में कैसे तू पड़ गया। बेटा कहता है कि माँ, जिस बेटा को तुम जैसा माँ रहेगी उसको कभी जीवन में घर नहीं बसेगा माँ। अरे मेरा जीवन साथी है, मेरा अर्धांगिनी है माँ। 12 बरस पता नहीं इसके साथ तू कैसे रही होगी माँ।
कैसे ये प्रतिपाल की होगी? तो बेचारी कहती है कि घरे घर गेली जी सामी, झाड़ू बर्तन कैली रे जान, कि जान घरे रे घरे धोवाली कपड़ावा रे जान, कि जान घरे रे घरे कैली गोबर गोईठा रे जान, कि जान घरे रे घरे बनली नौकरनिया रे जान, बारही बरिसवा जिसमी बीतल मोर समैया रे जान, कि जान पाला भरना कैली हमाया रामा रे जान, तोहरे असर रे जिसमी दिन रात जो हलिए रे जान, कि जान शिवा गोरो दाया बार सवलन रे जान, कि जान शिवा गोरो दाया बार सवलन रे जान। कहती है कि देखिए 12 बरस तो मेरा समय बीत गया स्वामीनाथ, लेकिन सिर्फ आपके आश्रय में थे, एक पल आराम नहीं किए। किसी के घर झाड़ू, किसी के घर पोछा, किसी के घर बर्तन, किसी के घर गोबर गोईठा, किसी के घर कपड़ा धोना, नौकरानी के काम करके आपको माँ के भी प्रतिपाल कर रहे थे और अपना भी प्रतिपाल कर रहे थे। कहते हैं कि असल का बेटी अक्के वाला का खेती, वो कभी छूटता नहीं है, नहीं टूटता है। जो जमीन मेरे नाम से लिखा हुआ है दीदी, वो कोई मिटाएगा नहीं, जब बेचेंगे तब बिकेगा। और जो असल का बेटी है वो ससुराल में दुख करके सुख करके जैसे भी अपना जीवन बिता लेगी, कभी दूसरा कुल नहीं लांघेगी। इसीलिए दीदी कहते हैं किसी का भी बेटी हो वो सुखी जीवन बिताए अपना ससुराल में और सुखी से रहे दीदी। जो उसका जो पति था अपने माँ पर तेगा खींच दिया दीदी कि काट देंगे तुमको, 2 खंड कर देंगे। तू मेरा पत्नी को इतना दुख दिया और 12 बरस तक तूने अलग कर दिया मेरा पत्नी से। बहू कहती है कि नहीं स्वामीनाथ, इतना 5 हाथ को जो भूजा है आपके माता बनाए हैं, आपके माता 9 महीना ओद्र में टांगे हैं और 32वां दूध पिलाए हैं। ऐसा महादेव का लीला था, महादेव मेरे साथ ऐसा लीला रचे, इसीलिए मेरे साथ ऐसा हुआ, इसमें आपका कोई दोष नहीं। भगवान मुझसे एक परीक्षा ले रहे थे स्वामीनाथ, आप इसके बारे में कुछ मत सोचिए। अब मुझे नया जीवन, नई जिंदगी शुरुआत करना है और खुशहाल जीवन बनाना है। दोनों पति पत्नी सुखी जीवन बिताने लगे दीदी और आराम से खुशी खुशी रहने लगे। वही सास, वही पति और वही पत्नी, सब कोई अच्छे से रहने लगे। भगवान का कृपा हुआ, दया हुआ तो भगवान समय पलट दिए। तो प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। दीदी मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करें दीदी, बेल आइकन घंटी को दबाएं, जो कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए दीदी, और आप मेरा वीडियो का सुन सके, देख सकें। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय शिव गुरु जरूर लिखे दीदी, जिसमें आपका नाम का मैं भगवान के सामने हाजिरी लगा सकूं और आपके लिए भगवान से दया मांगू। आपको भगवान सुखी जीवन दे, अन्न धन भर के रखे घर में, भगवान कोई प्रकार का दुख नहीं होवे दीदी भैया। तो प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव, घर घर महादेव।